Hello Ji, Assalamu alaikum. Welcome to another session online, and in this lecture we will again be discussing about the stiffness matrices और उनके different methods कि कैसे वो होता था. Direct method की तरफ हमने काफ़ी हद तक इसको approach कर लिया था और हमारे पास जो है वो इसको हमने जो है ना formalize भी कर लिया था और हमारे पास different equations होती हैं हम उनको भी देख लिया था. अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग अब थोड़ा सा इसमें हमने कंसेप्ट वाइज जरा चीज़ें ज़रा देखनी है, ठीक है, और हम ज़रा थोड़ा सा आगे चलेंगे और आपको मैं बताऊंगा कुछ चीज़ें जो कि रिलेट करेंगे अबाउट द मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल और ये स्टफ ना. तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ थी ना वो नंबर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था. अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि अब जिस तरह आप लोग स्टैटिक्स में मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू आर टेकिंग द कंस्ट्रेंट at the ends you are taking the constraint somewhere between the joints और इस तरह की कोई चीज़ अगर आप करते हैं तो आप लिमिट कर रहे होते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है, जब आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को लिमिट करेंगे तो तब आपके पास जो चीज़ है, आपके पास जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है वो शो करेंगे उसके मुताबिक अपनी वैल्यूज को. ठीक है, और होपफुली ये होता है कि आपका मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होने के करीब करीब हो जाता है. ठीक है, आपकी वैल्यूज जो है वो सिंगुलर होने के करीब करीब हो जाती हैं और आप जो है वो उससे कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सकते. ठीक है, आप कहते हैं कि हम वो इक्विलिब्रियम स्टेट को पहुंच गए हैं, लेकिन स्टिल वी नीड सम डिफरेंट थिंग्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट्स कि कहाँ से वो क्रैक होगा और कहाँ से वो उसकी जो वैल्यूज हैं वो डिस्टॉर्ट होंगी. ठीक है, तो हमने इस चीज़ को एग्जामिन करना है. नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एट अ नोड फॉर 1d एलिमेंट 1d एट ईच नोड. ठीक है, अब ये 1 डिग्री बार एलिमेंट है तो हम कहते हैं दिस इज 1 df एट ईच नोड. अब ये अलोंग द एक्स चल रहा था तो हम कहते हैं हमारे इसकी जो अलाउ होगा उसकी हर नोड के ऊपर वो 1 df होगा. ठीक है जी. फिजिकल मीनिंग ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन के. अभी जो अंदर जो के ये जो हमारे पास के निकला हुआ है इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या बताते हैं. jth कॉलम ऑफ के वेयर एग्जांपल दे रहा है. jth कॉलम ऑफ के हियर j इज इक्वल टू 1 और 2. अब ये ith रो एंड jth कॉलम ये यूं होता है. ठीक है, तो इसलिए जिसने jth कहा है. ठीक है, represent the forces applied to the bottom in a deformed shape with zero displacement at node J and zero displacement at the other node. सही है, यानी कि अब कहने का मकसद ये है कि जब वो इसको 1 ले, either it is 1 और either it is jth कॉलम की बात कर रहा, ith रो. इस तरह अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हमारे पास ना ith रो और jth कॉलम वाली कहानी होती है. अब ये जो चीज़ है मेरे पास दिस इज बेसिकली ith एंड दिस इज बेसिकली jth. ठीक है ना, ये वाली चीज़ ये ऐसे जाएगी. ठीक है, तो ये jth हो गया, jth कॉलम वाइज c में लिखना और इधर हमारे पास रो वाइज i हो गया. ठीक है, तो हमने जो है वो इसको हमने इसको देखना है आउट द jth कॉलम और इसके हवाले से वो सारी की सारी चीज़ है. ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये है कि रिप्रेजेंट द फोर्सेस. अब ये जो आप इस साइड पे लिखते हैं, अब कहने का मकसद क्या है कि आपने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की, उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया किसको देखते हुए, आपकी के की वैल्यूज को. ठीक है, आपकी स्टिफनेस की वैल्यूज को देखते हुए आपकी एक फोर्स लगी, उसके मुताबिक उतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ ith नोड के ऊपर या jth नोड के ऊपर. ठीक है, वही कहता है रिप्रेजेंट द फोर्सेस अप्लाइड टू बार टू मेंटेन अ डीफॉर्म्ड शेप विद यूनिट डिस्प्लेसमेंट नोड j एंड जीरो डिस्प्लेसमेंट एट अदर नोड. सही है. ठीक है, तो वही कहते हैं कि नोड j के ऊपर आपके पास ये है और जीरो डिस्प्लेसमेंट एट अदर नोड है. ठीक है, ये फोर्सेस हैं आपकी fi, यानी कि fi जो है इस मोमेंट में आपकी ये पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट तो कवर हो रहा होगा, लेकिन आपकी जो नेक्स्ट दूसरे पे fj पे फोर्स जीरो होगी. ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह डिपेंड करता है. ठीक है, रिप्रेजेंट द फोर्सेस अप्लाइड टू द बार टू मेंटेन अ डीफॉर्म्ड शेप विद यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट नोड j एंड जीरो डिस्प्लेसमेंट एट अदर नोड. सही है, तो ये हमारे पास इस तरह वैल्यूज जो है वो शिफ्ट होते रहेंगे. अब ये ui है, वो uj होगा अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो उसके एग्जैक्टली रिएक्शन में होगा. ठीक है ना, तो ये इसमें थोड़े से कंसेप्ट्स हैं. अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है स्टिफनेस मैट्रिक्स. ठीक है, अभी कुछ फॉर्मुलेशंस है, उसके बाद आपको इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझ आएगी कि एक्चुअली हाउ वी विल एग्जामिनिंग द स्ट्रेसेस इन द बार. ठीक है, और इन द बीम. ठीक है, जब आप उसमें इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस पुट करेंगे. तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो डायरेक्ट अप्रोच थी, डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू हमने एक बार एलिमेंट की निकाल ली स्टिफनेस मैट्रिक्स. अब उस केस में क्या था कि हमारे पास अगर सिंपल केस हो, हमारे पास x/l है और हमारे पास इलोंगेशन जो है वो x/l है. ठीक है, तो हमने उसमें कर दिया तो हमने वैल्यूज निकाल दी. अब अगर कम्प्लेक्स सिनेरियोज बनते हैं, कम्प्लेक्स सिनेरियोज का मतलब ये है कि अब आपकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इज लाइक लीनियर डिफॉर्मेशंस हैं, वो कोई शेप अडॉप्ट कर रही हैं. ठीक है, इट्स नॉट लाइक
just linear. It's somewhat like आफ्टर सम इंटरवल्स वो अपना कभी कम डिफॉर्म करेगा, कभी ज़्यादा डिफॉर्म करेगा, और उसमें वेरिएशंस अगर आ रही हैं तो वो इसमें हम उसको शेप फंक्शंस का नाम देते हैं। यानी कि इसको अगर मैं सिंपल इसमें बताऊं तो व्हाट आर द, इसमें न्यू कंसेप्ट जो है वो शेप फंक्शंस का है। शेप फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास एक चीज़ ऐसे है, वो डिस्प्लेस हो रही है दोनों एक्सिस में, ठीक है। अब जब आपकी फोर्सेस और तरफ से आना शुरू हो जाती हैं, लाइक दिस वन, तो आपकी जो शेप होती है ना, इट्स गोइंग लाइक समवेयर लाइक दिस, ठीक है। ये कोई इस तरह बनना शुरू हो जाएगी, या ये इस तरह हैगिंग और सैगिंग की स्टेट बनना शुरू हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास ये किसी न किसी शेप को एक्सप्लेन करते हैं। तो दिस इज नाउ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज या कॉम्प्लेक्स डिफॉर्म शेप की बात हो रही है, ठीक है। तो उस स्टेट के अंदर वी हैव द शेप फंक्शंस। अब वो आपने उसको शेप फंक्शन का नाम दिया है। यानी कि फर्ज करें अगर यानी कि जेथ नोड के ऊपर अगर उसकी इलॉन्गेशन जो है वो जीटा है या ईटा कह लें इसको, वो है, तो हमारे पास 1 माइनस ईटा उसकी डिफॉर्मेशन होगी अबाउट द ith नोड। तो ये बेसिकली डिफॉर्म्ड शेप एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव द टू फंक्शंस, ठीक है। बाकी वही चीज़ है कि अगर हम सिंपल नोड की बात करें, सिंपल उसको देखें, तो हमारे पास ये इलॉन्गेशन ही होगी या डिफॉर्मेशन ही होगी x/l, ठीक है। तो ये जो है 0 से लेकर आपकी उसकी लिमिट जो है वो 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड लिया हुआ, पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में। तो जब ये दो चीजें आपके पास बन गई तो अब आपने यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा दोनों नोड के ऊपर। तो आप क्या करते हैं, जैसे पहले एक्सप्लेन किया था आपने, जैसे ये इधर एक्सप्लेन किया था, ये वाली चीज एक्सप्लेन की थी, इसी तरीके से हम जब इसको बनाएंगे, ये वाला फंक्शन बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास उस पहले x के फंक्शन में था, अब हमने इसको ईटा के फंक्शन में कर दिया। यानी कि ईटा इज डिफॉर्म्ड, न्यू डिफॉर्म्ड अलोंग एक्सिस, ठीक है। तो आपको मैं सिंटेक्स में पढ़ाया करता था, तो डिफरेंट एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको देखेंगे तो फिर ni, ठीक है, और साथ अब ये उस केस का बन जाएगा, ठीक है। और अब पहले हमने क्या लिया था, दिस इज लाइक 1 माइनस x/l। अब क्या करेंगे, हमने इस चीज को हमने ईटा का नाम दे दिया, तो हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ईटा में वैल्यूज लिख देंगे, ठीक है। अगर चलो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर दूं कि न्यू कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये मैं अगर दिखाऊं इसके अंदर, तो यू हैव लाइक पहले हमारे पास x/l था, ठीक है, और एक हमारे पास क्या था वैल्यू 1 माइनस x/l, ठीक है। अब इसका जो नाम उसने दे दिया है, दिस इज लाइक ईटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस ईटा, और जी यहाँ पे लिया, ठीक है। बात समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। हर नोड के ऊपर उसकी शेप बन रही है, डिफरेंट शेप बन रही है, किसकी, डिफॉर्मेशन की, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम करेंगे, तो हमारे पास इसमें ni और ईटा और ui, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसकी, वो ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है जी। और nj की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी जो हमने सपोज की हुई है, तो ठीक है। ये दो चीजें इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी। अब एग्जैक्टली अब ये जो चीज है, इसको हमने अब जरा मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। ये प्रूफ कर रहे हैं, ये प्रूफ क्यों कर रहा हूं, बेसिकली व्हेन यू हैव अ कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मेशन शेप, ठीक है, आपके पास डिफॉर्म शेप नोड्स के ऊपर डिफरेंट होना शुरू हो जाती है। अब वो सिंपल इन एक्स में नहीं है, अब वो सिंपल इन अदर डोमेन्स में भी जा रही है, ठीक है 1D ही, लेकिन वो लाइक इट्स वेरिंग, ठीक है। इसके शेप फंक्शन बनते हैं, ठीक है, तो इसके मुताबिक उसको वैलिडेट करना पड़ता है। तो अब जब इस तरह के हमारे पास सिनेरियोज हों, तो हम फिर इस तरह इसको एग्जामिन करते हैं थ्रू द शेप फंक्शंस, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या चीज़ है, अब मैं आपको साथ साथ ना इसको ये वाली भी चीज़ दिखाऊंगा, और हम साथ साथ ना दोनों चीज़ें इकट्ठी देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जरा प्रूफ है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो विल इंशाल्लाह सी, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये जो इक्वेशन है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं अबाउट ni nj, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी ui and uj। अच्छा, इसमें ध्यान में रखना कि जो आपके डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो यूजुअली इट्स इन द कॉलम, ठीक है ना, ये ऐसे कॉलम मैट्रिक्स होगा, और ये जो बाकी चीजें होती हैं एक जनरल हार्ड एंड फास्ट होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या किया, ये जो चीज है इसको n का नाम दे दिया, और इसको क्या नाम दे दिया, इसको u का नाम दे दिया,
स्मॉल यू कह लो, कुछ भी कह लो। और ये जो यू है दैट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट पूरी बार की, और ये जो होंगे दिस इज बेसिकली द नोडल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये एक अकोमुलेटिव कह लो, टोटल कह लो। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है u इज इक्वल टू एन यू। इसको मैं कहता हूँ चलो अगर इसको बनाना है तो इसको u लिख लिया करें, एन यू। ये स्मॉल u लिख लेंगे ना तो आपको जो है वो चीज़ें कुछ आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह u इज इक्वल टू एन यू बन जाएगा। अब u इज इक्वल टू एन यू बन गया। नाउ यू हैव द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन E इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल x। ठीक है, अब आप काम करेंगे तो ये हमारे पास d ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास जी डी यू ओवर डी एक्स आ जाएगा। सही है, अच्छा डी यू ओवर डी एक्स आ जाएगा। और हमारे पास सिंपली हम कहते हैं कि ये जो u है हमारे पास, दिस इज u इज बेसिकली ये वाली वैल्यू, जो ये पुरानी वैल्यू है, दिस इज दिस वन। ठीक है, ये जो पुरानी वैल्यू है ये वाली वैल्यू, ये इसमें पुट कर देंगे तो n और dx इंटू यू बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हम इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को अंदर लिख लेते हैं। अब ये जो डी एन बाई डी एक्स है, याद रखना दिस डी एन बाई डी एक्स इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये जो डी एन बाई डी एक्स है ये हमारे पास b कहलाता है। b इज ये कुछ assumptions कह लो आप, ये आगे यूज होंगे। असल में ये जो कहानियां जो मैं ये आपको सपोजिशंस बता रहा हूँ ये आगे यूज होंगे आपके बाकी फॉर्मुलेशन में। ठीक है, अब देखिए डी एन बाई डी एक्स को हमने b का नाम दे दिया। बेसिकली एक नोड के ऊपर x के रिस्पेक्ट से कितनी चेंज आ रही है वो हमारे पास b होता है सिंपली। ठीक है, x बेसिकली x इज वेरिंग अलोंग, ये आपकी डॉट जो है इज वेरिंग अलोंग x। तो एक नोड के ऊपर आपके अपने x के हिसाब से कितनी चेंजिंग हो रही है, दैट इज एक्चुअली b। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या आता है, दिस वैल्यू एक्सप्लेन्स bu, दिस वैल्यू एक्सप्लेन्स द bu। सही है, अच्छा अब आपको जहन में आ रहा होगा कि भाई यू आर टेकिंग लाइक दिस, अब इसको आप इस तरह क्यों दे रहे हैं, आपने उसको सिंपली पिछले वाले के मुताबिक क्यों नहीं लिया। इट इज बिकॉज आपका जो फंक्शन है, नाउ योर फंक्शन इज नॉट simple, your function, your rod is not like in one way in x है 1D ही, लेकिन its shape is now it's changing। तो इसके मुताबिक आपकी जो n है उसकी पोजीशंस भी चेंज हो रही होंगी। तो इसलिए you have to change this strain equation into this b, into this derivative, into this differentiation। ठीक है जी, तो ये एक हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई u में और e में। ठीक है, स्ट्रेन। ओके जी, अब हमने क्या करना है कि अब इस b को हमने देखना है कि क्या है b। एक्चुअली b इज द एलिमेंट स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स, एक एलिमेंट का स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स है, यानी कितनी आप उसमें चेंजिंग आ रही है। ठीक है जी, तो b इज लाइक b u हमारे पास ये था, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, ये u की वैल्यू पुट कर दें। अब d और d हमारे पास ये इसके रिस्पेक्ट से चेंजिंग होगी, ये क्योंकि अंदर इसमें हमारे पास जीटा है, ईटा कहने बल्कि ये हमारे पास, तो ये डी और दिस। अब ये जो इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे और ये डिफरेंशिएशन किया तो इसके बाद इसकी फर्दर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी, बिकॉज दिस इज एक्चुअली x by l। ठीक है जी, अब इसको पूरा का पूरा इक्वेशन को सॉल्व किया तो यू विल हैव द इक्वेशन b इज इक्वल टू -1 by l 1 by l। सही हो गया। ith एंड jth नोड के लिए हमारे पास एक सिंपल b इक्वेशन, ये b इक्वेशन आगे फर्दर बहुत जगहों पे यूज होगी, तो इसलिए दिस हैज द इंपॉर्टेंस। ठीक है, ओके जी, चलें इधर तक ये हम लेक्चर क्लोज करते हैं। फिर मैं नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ b और आगे चलेंगे कैसे हमारे पास इसमें रिकॉर्डिंग। थैंक यू जी।